कहते हैं परेशान हूं लेकिन परेशानी नहीं जाती, बचपन हो गया लेकिन नादानी नहीं जाती। सो वेलकम यू ऑल एट द प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा, रीजनिंग फैकल्टी। सो देखेंगे कि बहुत टाइम के बाद हमारे जेकेएसएसपी ने पोस्ट निकाली है वीएलडब्ल्यू की, जो हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब पेपर होंगे कब पेपर होंगे। सो जो हमने अभी क्रैश कोर्स निकाला है 40 डेज का, जिसमें हम कंप्लीट वीएलडब्ल्यू की तैयारी कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। सो अभी हम जो रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, जो हमारे रीजनिंग के टॉपिक्स हुए हैं वो आप लिंक नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां पे जाके पुरानी वीडियोस हमारी, जिसमें अभी तक हमने नंबर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज एंड लेटर सीरीज कवर हो गया। सो जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो आपका टॉपिक है क्यूब एंड डाइस, जिसे हम बोलते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। सो इस टॉपिक को जब हम देखेंगे तो इस टॉपिक में क्या है हमारा, हमें, अगर आपने बचपन में डाइस खेली होगी तो वहां पे आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या रहता है हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन में आपको डाइस दिखती है। बचपन में हम लूडो खेलते थे, जब आप लूडो खेलते थे तो वहां पे आपको 99 नंबर पे सांप आता था जो बिल्कुल नीचे छोड़ता था, बिल्कुल वही हम क्यूब डाइस की बात कर रहे हैं, लूडो वाली डाइस की। तो वहां पे जब आप डाइस फेंकते थे, वहां पे जो टोटल उसके फेसेस होते थे वो कितने होते थे, 6 फेसेस होते थे, जिनमें नंबरिंग होती थी 1 से लेके 6 तक। तो सेम वहां पे यहाँ पे सेम टू सेम वैसे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आप क्वेश्चंस में आपको क्या बताना है कि किसके ऑपोजिट क्या रहता है। सो ये हम जो टॉपिक करेंगे, आप देखेंगे इस टॉपिक के बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं, लाइक विद इन 5 सेकंड्स, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें हम 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो वैसा ही आपका ये टॉपिक है। अब हम अगर इस टॉपिक की बात करें स्पेस विजुअलाइजेशन की, तो यहाँ पे क्या रहता है, जैसे कि ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि जनरल डाइस क्या रहती है, स्टैंडर्ड डाइस क्या रहती है। ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। सपोज अगर मेरे पास जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस में आपका क्या रहता है कि जो नंबरिंग है, जनरल डाइस में देखेंगे तो जनरल डाइस में आपका क्या रहता है, जनरल डाइस में आपका जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, 7 रहेगा। जैसे कि 1 + 4 5, 3 + 4 7, 1 + 3 = 4। तो यहाँ पे देखेंगे सम हमारा 7 नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, तो हम देखेंगे जो यहाँ पे है हमारा सम वो क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो हम इसे बोलते हैं जनरल डाइस। अगर डाइस की बात करें तो 2 टाइप के डाइस रहते हैं, जो जनरल डाइस एंड स्टैंडर्डाइज। तो अब जो हमारी स्टैंडर्डाइज है, जो हमारे मेन चीज पे आते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। आप यहाँ भी देखेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। वो क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको 2 डाइस दी जाएंगी, उन 2 डाइस के सामने आपको बोला जाएगा कि 2 के ऑपोजिट क्या है और 3 के ऑपोजिट क्या है, कुछ भी वहां पे मेंशन होगा। जो डाइस पे मेंशन होगा उसमें से एक फेस आपको देंगे गिवन उसका, जिसका आपको ऑपोजिट बताना है। आपको मैंने ये गारंटी दे रहा हूं कि 5 सेकंड के अंदर आपके ये क्वेश्चंस निकलेंगे। एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाइस ली, यहाँ पे जो डाइस ली, यहाँ पे कितनी डाइस दिख रही हैं, 2 डाइस दिख रही हैं। ये आपका अलग टाइप का पैटर्न है। ये क्या पैटर्न है कि अगर हम डाइस के 6 फेसेस को खोल दें, बिल्कुल सीधा कर दें, तो आपको ये दिखेगा। इनको मैं वापस बंद कर दूं तो मेरे पास एक प्रॉपर डाइस बन जाएगी। सबसे पहले मैं अगर इन क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पे क्या रहता है, सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि कॉमन पार्ट कौन सा है। अगर कॉमन पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे मेरे को 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 3 लिखा यहाँ पे, यहाँ भी 3 लिख दिया। 3 के बाद मैं क्या करूंगा, इसे क्लॉकवाइज मूव करूंगा। जब मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो मेरे को दिख रहा है 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और इस साइड अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज की, तो 3 के बाद क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, एंड 4 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। दैट मीन्स इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, और हमारे पास एक बचा, हमारे पास क्या बचा, 5। तो 3 का ऑपोजिट 5 है। तो अब आपको किसी का भी पूछ ले अपोजिट, तो आप लाइक विद इन 5 सेकंड्स भी बहुत ज्यादा है, जस्ट देखा और आंसर। एग्जांपल्स करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आपको 3 डाइसेस भी दे सकता है, 2 डाइसेस भी दे सकता है। हम स्टार्टिंग में बात करते हैं 2 डाइस की। अगर 2 डाइस दी हुई हैं और हमारे पास यहाँ पे नंबर दे दिए, यहाँ पे आपके पास 1 है, यहाँ पे आपके पास 5 नंबर है, और यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है। ये 3 फेसेस हैं जो हमें विजिबल होंगे। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 2 है, और यहाँ पे आपका 1 है। तो
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं कॉमन देखूंगा, मैं कॉमन देखूं तो मुझे यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास 1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1। अब मैं इसे क्या करूंगा क्लॉकवाइज मूव करूंगा, 1 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 5। यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करूं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 के बाद 2 एंड 2 के बाद 4। तो पीछे एक नंबर बचा क्या 6, क्योंकि डायसिस में 6 फेसेस होते हैं। तो 3 का ऑपोजिट 2, 5 का 4 एंड 6 का 1। सो उन्होंने पूछा था आपको हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द फेस हैविंग 1 डॉट, तो 1 का ऑपोजिट क्या आएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पे दे दिया 6 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। नेक्स्ट 5 1 6 5 1 6। ओके, ये नेक्स्ट केस है। इस केस में क्या है, अगर आपको 2 डाइसिस देता है, यहाँ 3 डाइसिस देता है, तो आप कोई भी 2 डाइसिस ऐसे ही पकड़ो जिसमें आपके 2 नंबर जो हैं डाइस के 2 फेसेस हैं जो कॉमन है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि 5 6 कॉमन है और यहाँ पे भी 5 6 कॉमन है। तो क्या बचा 2 और 1, तो इसका ऑपोजिट क्या है 1 का ऑपोजिट 2। और पेपर में 100% श्योर आपको यही पूछेंगे कि इसका ऑपोजिट क्या है। सो 1 का ऑपोजिट 2। जस्ट आपने क्वेश्चन देखा, 2 एलिमेंट्स कौन से कॉमन दिख रहे हैं 5 6 5 6, पीछे क्या बचा 1 का ऑपोजिट 2। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच नंबर इज ऑन द फेस ऑपोजिट टू द नंबर शोइंग 2, तो 2 का ऑपोजिट 1। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चंस आपको मैं कह रहा हूँ ये 5 सेकंड भी इनमें नहीं लगेंगे, और ये क्वेश्चंस भी आपको लाइक सेम सीसैट जेकेएसएसबी एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, अगेन नंबरिंग ले लो मैं 1 3 एंड 5। नेक्स्ट 2 5 एंड 4। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे क्या कॉमन दिखेगा, यहाँ पे मुझे कॉमन दिखेगा 5। तो जब मुझे 5 यहाँ पे कॉमन दिखा तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे क्लॉकवाइज मूव किया। क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो 3 के बाद सॉरी 5 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 5 के बाद आया मेरे पास 3, 3 के बाद क्या आएगा 1। सेम यहाँ पे देखूंगा क्या आएगा 5 के बाद 2 एंड 2 के बाद 4, देन एक बचा कौन 6। तो अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, 1 का ऑपोजिट 4, 3 का 2 एंड 5 का 6। सो आपको पूछा है select the number which will be on the face opposite to the one having 5, तो 5 का opposite 6, 6 is your answer। आपको यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, जैसे कि नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या दिया है वही, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट एट, यहाँ पे वही इन गो। तो यहाँ पे 2 चीजें दे दी हैं। आप नेट पे कोई भी क्वेश्चंस निकालें, क्यूब एंड डाइस वहां पे सर्च करें, वहां पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब यूट्यूब का टाइम है, गूगल में आप कुछ भी डालें आपको हर एक चीज मिलेगी। तो आप वहां पे कोई भी क्यूब एंड डाइस टॉपिक डाल दें, वहां पे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं अगेन आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे 5 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं कॉमन देखूंगा तो मेरे को कॉमन दिख रहा है यहाँ पे वही, तो मैं वही का यहाँ पे क्लॉकवाइज लूंगा। वही का नेक्स्ट है 2, 2 का नेक्स्ट है एट, अगेन यहाँ पे वही का नेक्स्ट है गो एंड गो का नेक्स्ट है इन। तो ऑपोजिट्स आ गए, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, अब आप बोलोगे कि मेरे को 1 2 3 4 5 6 का तो पता था कि यहाँ पे 6 होगा एक एलिमेंट, यहाँ पे 5 बन रहे हैं, ये 2 4 और 5। तो इस चीज की टेंशन मत लें, जब भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो वहां पे आपके 6 के 6 एलिमेंट्स देगा, चाहे 1 2 3 4 हो या कलर्स हो या कोई भी चीज वहां पे पैटर्न पूछा हो वहां पे देगा। जैसे कि यहाँ पे पूछा था 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइज आर शोन इन द फिगर, द 6 फेसेस व्हिच आर मार्क्ड एज एट इन सो वी गो टू। तो सो मेंशन नहीं था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सो यू हैव टू फाइंड द फेस ऑपोजिट टू द फेस शोइंग द वर्ड टू। तो मैं 2 का ऑपोजिट देखूंगा, 2 का ऑपोजिट इज गो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपको 3 फेसेस शो हो, अगर 3 फेसेस शो हो तो क्या आएगा, ए सी बी, ए बी ई
एंड थर्ड इज FEB। FEB आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, कभी भी आप दो नंबर्स की कोई भी दो क्यूब्स की अगर आपको पेयरिंग दिखती है तो जैसे ही पेयरिंग बनी तो थर्ड आपका जो ऑपोजिट आएगा वो हमेशा वही चीज पूछेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे देखूं, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं इन दोनों में कॉमन देखूं या इन दोनों में कॉमन देखूं तो मेरे पास क्या दिखेगा, यहाँ पे मुझे शो होगा कि यहाँ पे BE कॉमन है, यहाँ पे BE कॉमन है, तो इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, F का ऑपोजिट A आ गया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, पहले और दूसरे की बात करूं, तो मैं ये देखूंगा यहाँ पे मेरे को AB कॉमन है, यहाँ पे भी AB कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया C और E, तो C का ऑपोजिट E। तो आपको क्या निकालना था यहाँ पे, ऑपोजिट टू द फेस हैविंग द लेटर D, तो मेरे पास CE भी आ गया, तो पीछे क्या बचा हमारे पास, एक B और एक D, तो किसी का भी पूछ ले आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ओके कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेते हैं हम। तो नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में मैंने डाल दिया O, यहाँ पे O डाल दिया, यहाँ M डाल दिया, यहाँ पे Q डाल दिया, नेक्स्ट L P Q, नेक्स्ट देखेंगे N O P, यहाँ पे O M एंड Q। तो आप कोई भी दो कॉमन पकड़े जिसमें आपको ऑपोजिट दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको कहीं पे ऑपोजिट दिख रहा है, यहाँ पे PQ है, यहाँ पे PQ नहीं है, यहाँ पे LP है नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी कॉमन पकड़ ले। अगर मैं कोई भी कॉमन पकड़ू तो यहाँ पे मैंने O ले लिया कॉमन, तो अगर मैंने O कॉमन लिया पहले और थर्ड में, या फर्स्ट और सेकंड में Q लूंगा, तो Q लिया तो Q के बाद नेक्स्ट क्या आता है, Q के बाद M आता है, M के बाद O आता है, यहाँ पे Q आता है, Q के बाद क्लॉकवाइज P एंड P के बाद L, तो यहाँ पे ऑपोजिट देखिए, एक बचा था मेरे पास N, यहाँ पे P आ गया, P के बाद आपका L आ गया, तो यहाँ पे ऑपोजिट मेरे पास कौन सा बचा है, एक N। अब सेम चीज अगर ये चीज कंफर्म करनी है तो आप फर्स्ट और थर्ड को ले लो। जब मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया तो मेरे को पास कोई कॉमन है नहीं है, तो मैंने इन दोनों में देखा तो कॉमन है, यहाँ पे P कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे P ले लिया। तो जब मैंने यहाँ पे P लिया तो मेरे को P में क्या दिखेगा, तो जब मैंने यहाँ पे P कॉमन लिया, यहाँ पे P कॉमन लिया, तो P के बाद क्या दिख रहा है मेरे को, P के बाद L दिख रहा है, L के बाद Q दिख रहा है, वहां पे P कॉमन लूंगा तो P के बाद मेरे को क्या दिख रहा है, O दिख रहा है, O के बाद क्या दिख रहा है, N दिख रहा है, तो एक बचा कौन सा, M। तो यहाँ पे देखेंगे M का ऑपोजिट P, M का ऑपोजिट P, L का ऑपोजिट O, L का ऑपोजिट O, Q का ऑपोजिट N, Q का ऑपोजिट N। तो अगर आपको कभी भी तीन पेयर में से दो अगर आपको दिख रहे हैं और ऐसा दिख रहा है कि आपको की कोई कॉमन नहीं है, तो हमारा सेम पैटर्न है कि आप उसे क्लॉकवाइज मूव, कोई भी दो ले लें और उसके बाद उसे क्लॉकवाइज मूव करें। जैसे ही आप उसे क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो आपको यहां पे क्या निकालना था कि which will be the face opposite to the face having the letter M, तो आपको M का ऑपोजिट निकालना था, M का ऑपोजिट P। तो यहां पे मैंने नंबरिंग डाल दी। तो इनको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इनमें मैं हमेशा ऑल्टरनेट लूंगा। क्या लूंगा, ऑल्टरनेट। जैसे 1 का ऑल्टरनेट क्या है, 1 का बाद एक छोड़ के क्या आया मेरे पास, 4 आ गया, तो 1 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4 आ गया। नेक्स्ट 2 और 5 का, तो 2 का ऑपोजिट क्या आ गया, 5 आ गया, तो पीछे क्या बचा 3 एंड 6, तो 3 का ऑपोजिट क्या आ गया, 6 आ गया। अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन दिख रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक एग्जांपल और ले ली मैंने, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग लिख ली। तो नंबरिंग लिखने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में मैंने आपको क्या बोला कि मैं क्या करूंगा, ऑल्टरनेट पैटर्न ले लूंगा, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग डाल दी। तो
तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑल्टरनेट लिया, एक को छोड़ के एक ये आ गया, एक को छोड़ के एक यहाँ आ गया, जो पीछे बचा वो उसका ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे पता चल गया 2 का ऑपोजिट 4, नेक्स्ट 3 का ऑपोजिट 5 एंड 1 का ऑपोजिट 6। सो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल ले ली। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना कि क्योंकि आजकल पैटर्न आपके थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो वो किस टाइप का आपका पैटर्न आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले ली, यहाँ पे नंबरिंग डाली मैंने ATCJLF। ओके, आपको ये दिया है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑपोजिट निकालें। ऑपोजिट निकालेंगे आपको पता चलेगा कि ए का ऑपोजिट क्या है, ए का ऑपोजिट सी है, देन ए का ऑपोजिट सी है, टी का ऑपोजिट एक छोड़ के क्या आ रहा है, टी का ऑपोजिट जे आ रहा है, लास्ट में क्या बचा है एफ, एफ का ऑपोजिट क्या है एल। सो ये आपने जब इसके ऑपोजिट्स निकाल लिए, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद ध्यान से देखना, 4 ऑप्शंस देंगे, 4 ऑप्शंस में आपको क्या बना है, डाइस बनी है। डाइस बनी है, यहाँ पे मैंने डाइस बना ली, ये 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया जो हमारे ऑप्शंस हैं, वो नंबरिंग डाल दी मैंने। फर्स्ट है आपका ATF, नेक्स्ट FT से FTC, नेक्स्ट CAJ, नेक्स्ट LT एंड F। ओके, जब आपको ये नंबरिंग शो होगी तो आपने क्या करना है, जो भी आपको 4 डाइसेस शो की हैं, तो आपको पता चलेगा कि डाइस खोल के मेरे पास कौन सा ऑपोजिट है। ये चीज क्लियर हुई कि एक छोड़ के एक लिख लेना है। नेक्स्ट चीज कि ये ऑप्शंस हम कैसे करेंगे, वो हम कैसे करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे ये 3 ऑपोजिट आ रहे हैं, जो हमारे पास ये 3 ऑपोजिट्स आ रहे हैं, इनमें से मुझे जो 3 बॉक्सेस जो हमें विजिबल हो रहे हैं, 1 2 3 फेसेस शो हो रहे हैं, तो मुझे हर एक पेयर में से एक अल्फाबेट वहां पे मुझे शो होना चाहिए। जैसे कि यहां पे देखा मैंने A और C में से मुझे एक अल्फाबेट शो हो, T और J में से एक होना चाहिए, F और L में से एक होना चाहिए। तो ये तीनों मुझे हर एक पेयर में से एक अल्फाबेट होना कंपलसरी होना चाहिए। अगर कंपलसरी है तो सही है, अगर नहीं है तो गलत है। सबसे पहले हमने देखा ATF, ATF तीनों में से एक एक आ रहा है, तो मैंने पहला वाला सही कर दिया। नेक्स्ट FTC, FT और C, हर एक पेयर में से एक आए, कोई भी आए, चाहे ये आए चाहे वो आए, तो तीनों में से आ रहा है। F इसमें से आया, T इसमें से आया, C उसमें से आया, ये भी सही है। नेक्स्ट AJC, AJC। अब आप यहां पे देखें कि यहां पे क्या हुआ कि जो फर्स्ट वाला है उन दोनों में से ही दोनों आ गया आपके अल्फाबेट्स, A और C। ध्यान से देखें इसे, लास्ट में जो है, लास्ट की जो पेयर है उनमें से हमारे पास कोई भी अल्फाबेट नहीं आया। तो हमने बात की कि हमें ये जो 3 पेयर्स हैं, इन तीनों में से हमें एक एक अल्फाबेट चाहिए। तो अगर तीनों में से एक एक नहीं आ रहा तो गलत कर देंगे। नेक्स्ट LTF, LFT, तो LF दोनों में से एक आ गया, क्योंकि हमें तीनों में एक एक चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो योर ऑप्शन इज, ऑप्शन थे आपके A एंड B, ओनली A, B एंड C, only A, B and D, only B and C. So your option is only A and B. So कमेंट बॉक्स में मेंशन करें JKSSB का क्या आएगा। So आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है, तो ये आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये विद इन 5 सेकंड्स आपके होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आ जाएगी, बहुत जल्दी आएगी। सो अभी आप जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चंस आप नेट से निकाल सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रहा है, तो आप एक काम करें, जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं नेट से क्वेश्चंस निकालें, तो वहां पे जल्दी से आप प्रैक्टिस करें। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।